भक्ति माने क्या होता? असाधारण प्रेम। सबके देह परम प्रिय स्वामी। अब किसी की देह में भक्ति, तो किसी की गेह में भक्ति है, घर में भक्ति है, किसी की पत्नी के प्रति भक्ति है, तो किसी की पुत्र पुत्री के प्रति भक्ति है, किसी की धन के प्रति भक्ति है। पर ये भोगों के प्रति भक्ति, शरीर संसार के प्रति भक्ति, वो सद्भक्ति नहीं है। सद्भक्ति वही है जिसका साक्षात संबंध भगवान के साथ हो, वो सद्भक्ति है। अविनाशी परमात्मा के चरणों में भक्ति कैसे प्राप्त हो? तीसरा प्रयोजन है कथा श्रवण का, विवेको वर्धते कथम। विवेक की वृद्धि कैसे हो? ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की कृपा से, संतों के संग से, सत्संग से प्राप्त जो विवेक है, उस विवेक का आदर करना मनुष्य को आ जाए तो उसका मानव जन्म लेना सफल हो जाएगा। पर बड़ी दुख की बात है, हम अपने विवेक का आदर नहीं करते। हमेशा विवेक को नकारते चले जाते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि लंबा चौड़ा विवेक के ऊपर व्याख्यान देने के बाद भी स्वयं अविवेक में ही जीते रहते हैं। एक महात्मा बड़े भजनानंदी थे, अहर्निश जप करते रहते थे, बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। एक कोई महानुभाव उनके पास आने लगे। बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ बातचीत करने का व्यसन होता। तो वो महाराज बार बार आने लगे और जब देखो तब सामने बैठ के पूछे, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ। अब महात्मा तो स्वात्माराम थे, भजनानंदी थे। कई दिन हो गया बार बार, महाराज आप कुछ बोलते नहीं, कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए। एक दिन महात्मा ने सोचा कि इसकी फांस काट देना चाहिए। महात्मा बोले कि भैया सुनावे क्या, इसके पहले तुमने कुछ सुना है कि नहीं? अरे बोले महाराज क्या बात करते आप, कितनी राम कथा सुन ली, कितनी कृष्ण कथा सुन ली, कितने बार भागवत सुनी, गीता सुनी, रामायण सुनी, महाभारत सुनी, हमें याद नहीं है। हाँ, इतना पक्का याद है कि हमको सद्ग्रंथों का श्रवण करते करते, सत्संग करते करते हमको 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं 40 वर्ष हो चुके हैं। महात्मा ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, प्रणाम किया, बोले वाह, आपको जब बहुश्रुत हैं, आप 40 वर्ष से लगातार गीता, भागवत, रामायण आदि सद्ग्रंथों को श्रवण कर रहे हैं, तो आपको हम क्या सुनावें? नहीं महाराज, फिर भी तो कहने सुनने की परंपरा है, फिर भी कुछ सुनाइए। तब उन संत ने कहा कि हम सुनाएंगे जरूर, लेकिन हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि इन 40 वर्षों में जितना आपने श्रवण किया है, उसमें से कितना अंश आप अपने जीवन में आत्मसात कर पाए हैं? उस 40 वर्षों के सत्संग से प्राप्त
अपने विवेक का आप कितना आदर कर पाए हैं, ये बताइए। इस प्रश्न का उत्तर उन महाशय से देते नहीं बना, वे मौन हो गए। तब उन्होंने कहा कि अब आप अपना और हमारा दोनों का समय नष्ट करने पर क्यों तुले हुए? 40 वर्ष के सुनने के बाद भी आप अपने विवेक का आदर नहीं कर पाए, तो हम भी आपको सुनावेंगे तो हमारा उतना समय ही नष्ट होगा। आपको अपने विवेक का आदर तो करना नहीं है, इसलिए दोबारा हमारे पास आना नहीं। इन 40 साल में जो सुना है उससे प्राप्त जो विवेक है उसका आदर कीजिए एकांत में बैठ करके। हम अपने विवेक का आदर नहीं करते। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।